इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत, +9659445579, एम के कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मेरी हाइट कम है, इस बात का आदमी को दुख है। मैं आपसे कहता हूं, महाराष्ट्र में नागपुर में एक लड़की है, 35 साल की है, 2 फीट की है। कितने की है? लेकिन उस लड़की ने अपनी कम हाइट को अपने जीवन की असफलता नहीं समझा। गिनीज बुक में उसका नाम आता है हिंदुस्तान। किस बात का दुख, किस बात का दुख है आदमी को? मेरी आंखें सुंदर नहीं है। तो जिनकी आंखें नहीं है उनका क्या होगा? जिनके पास आंख ही नहीं है उनको देखो। रविंद्र जैन नेत्रहीन होकर भी, जन्मांध होकर भी, प्रज्ञा चक्षु होकर भी, जिन्होंने दुनिया के सारे रंगों को नहीं देखा, लेकिन अपने भजनों में प्रकृति के सारे रंगों का बिना देखे वर्णन कर दिया, वह आदमी जीवन में सफल आदमी हुआ करता, सुखी आदमी हुआ करता। निवेदन है आपसे, मेरे बच्चे को डांस करना नहीं आता, इसके टेंशन, महिला एक से एक टेंशन पाल रखे, एक्टिव नहीं है, स्मार्ट नहीं है, डांस करना नहीं आता। बल्लू को देख ले, अपना बलवंत बल्लू ऋषभ देव है ना, उसने अपने पैर को अपनी कमजोरी नहीं समझा और वो उसने जीवन में पुरुषार्थ किया कि सारे देश में हास्य कवि के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली। ध्यान रखना है, लोग जिस पर हंसते थे आज वो सारी दुनिया को हंसाया करता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, क्या दिक्कत है? मान्यवर कई बोलते हैं हमारी संतान नहीं इसलिए दुखी है, जिनकी है उनसे पूछ ले जरा जाकर के, वे कौन से सुखी हैं? वे और खून के आंसू बहा रहे हैं। तू तो इतना ही रो रहा कि बच्चे नहीं है, वो रो रहे कि काहे को हो गए, नहीं होते तो अच्छा था। संसार में समस्याएं देखो, विचार करिए। मान्यवर कुछ लोग दुखी हैं, कुछ महिलाएं अलमारी खोलती हैं, आधा घंटे लगता है आज कौन सी पहनूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं आज क्या पहने। ध्यान रखना, विचार करिए, जिंदगी देखिए। कुछ डाइनिंग टेबल पर बैठते तो सोचते क्या क्या खाएं, और एक वो है जो सोचता है आज क्या खाएं। ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन, कंगन के लिए आंसू मत बहाओ कि मेरा पति मुझे कंगन लाके नहीं देता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, पति के लिए, कंगन के लिए आंसू मत बहाओ। सुमतिनाथ के दरबार में जाओ और कहना, हे भगवान कंगन नहीं मिला, कोई बात नहीं, तूने मुझे कलाई तो प्रदान की है, यदि कलाई नहीं होती तो कंगन का। कंगन महत्वपूर्ण है या कलाई महत्वपूर्ण? हाथ ही नहीं होता, फिर आप क्या करते? कलाई महत्वपूर्ण है जीवन में, कंगन महत्वपूर्ण नहीं होता। ध्यान रखना, गले में सोने की चैन नहीं है, कोई बात नहीं, तकिए की सुर रख के सोते तो चैन से होना, वरना सोने की चैन वाले को सोना नहीं आता रात भर। ध्यान रखना। मान्यवर आपसे निवेदन है, जो मिला है उसका धन्यवाद दो, जो है उसमें सुखी रहो। मंदिर जाओ, शिकायत से मत भरो, भगवान तूने ये नहीं दिया, भगवान तूने वैसा नहीं किया, भगवान तूने ये नहीं किया, मेरे घर गाड़ी नहीं भेजी। नहीं, पैर दिए है ना, भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, गाड़ी मिले या नहीं मिले, मृत्यु के अंतिम समय तक मेरे पैर सलामत होना चाहिए। ध्यान रखना, और ऐसे सलामत मेरे पैर हों, ये मत बोलना कि भगवान ऐसा कर कि मेरी औलाद मुझे मंदिर लेकर आए। ये प्रार्थना करना सुमतिनाथ भगवान से जाकर कि किसी औलाद के सहारे की जरूरत ना पड़े, मैं खुद दौड़ दौड़ कर तेरे मंदिर में आऊं, तेरे दर्शन करूं, वो तेरा अभिषेक। पैर सलामत होना चाहिए। जूते के लिए आंसू मत बहाओ, गाड़ी के लिए आंसू मत बहाओ। पैर है ना, तुम दुखी हो कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, और ये पुलक सागर दुखी है, गाड़ी कब छूटेगी। ध्यान रखना, मन जीवन है, सोच है और कुछ भी नहीं है। मैं सोचता हूँ ट्राई साइकिल कब छूट जाए, और तुम सोचते हो कि मेरे घर में कार कब आ जाए। सोच का तो 1 मिनट नहीं बैठने देते कि ये बोला कि मेहमान आया, वैसे ही बच्चों की छुट्टियां हो गई, भाभी सोचती आई ननद, भाभी भी कहती चली मेरी पियर,
सेटिंग कितनी अच्छी, ननंद आए तो भाभी चली जाती है, साथ रह के महाभारत काहे को करना फालतू का, है ना। अच्छी सेटिंग, आजकल पढ़ाई ने इतना अच्छा स्तर बना दिया है। काले कौवे ने कहा कि मेरा रंग मुझे बहुत परेशान करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, ले दे के ब्राह्मण लोग श्राद्ध पक्ष में कुछ डाल देते हैं, 9वें दिन उड़ा देते हैं। बोले संत जी कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, मुझे इस काले रंग से मुक्ति दिलाओ। संत ने पूछा क्या बनना है तुझे? बोले मुझे हंस बना दो। क्या दूधिया रंग, क्या धवल, क्या सुंदरता, सफेद रंग। संत ने कहा चल मेरे साथ। बोले चलो। जैसे ही गए बोले चल, हंस के पास ले गए। बोले हंस क्या जीवन है, मानसरोवर में रहते हो, जब तुम पैडल चलाते हो पानी में, कितना सुखद वातावरण, लोग तस्वीर खींचते हैं, तुम्हारे दृश्य को देखते हैं, तुमने क्या आनंद का जीवन पाया। हंस बोला कौन बोला रे, कौन बोला मैं सुखी हूं? अरे संत ने कालिया की तरफ देखा, कौवे की तरफ। बोले तू तो कह रहा था कि ये हंस सुखी है और ये कह रहा कि मैं तो दुखी हूं। किसने कहा मैं सुखी हूं? संत ने कहा ये कालिया कह रहा है। क्यों रे कालिया? बोले अरे क्या रंग पाया है तुमने? अरे बोले चुप कर, काय का रंग पाया है? बूढ़ों जैसा रंग दे दिया, ये त्यागी व्रती जैसे सफेद रंग दे दिया, मेरी तो रंगीन जिंदगी छीन ली। सरोवर में पैडल मारता हूं लेकिन सफेद रंग का दिखता हूं। संत जी एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरा काला रंग हटाओ, हटाओ, बहुत बुरा, ये सफेद रंग मेरा हटाओ। ये बूढ़ा जैसा मैं दिखता हूं, बचपन में हो तो भी बूढ़ा, सफेद रंग दे दिया मुझे। तो हंस से पूछा संत ने क्या चाहता है? बोले मुझे तोता बना दो। कितना सुंदर, हरा हरा, लाल सुरख आंखें, नाक, चोंच लाल सुरख, मनुष्य की भाषा बोलता है। मुझे तोता बना दो, तोता बना दो मुझे। बोले चल तोते के पास चल, कालिया और भूरिया दोनों चलो। ले गए भूरिया को भी पकड़ के। बोले और तोता राम क्या जिंदगी पाई तुमने? दूध भात खाते हो, मीठा मीठा दाख खाते हो, चिरौंजी खाते हो, राम का नाम जपते हो, मनुष्य जैसी आवाज मिली, क्या जिंदगी पाई तोता राम तुमने? मियां मिट्टू तुमको तो रोज नहलाते हैं लोग, कितना सुखी हो तुम। तोता बोला कौन बोला रे कि मैं सुखी हूं? अरे बोले भूरिया और काली। बोले तू दुखी है क्या? बोले अरे बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले मेरा हरा रंग। अरे बोले तो इससे काहे को दुखी है? बोले पेड़ पे बैठ जाऊं तो समझ ही नहीं आता पत्ता कौन है, पक्षी कौन है, उसमें ही मर्ज हो जाता हूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद है, कोई मुझे देख नहीं पाता है। संत ने देखा दोनों की तरफ, देख रहे तू कह रहा था तोता सुखी है। तोते से पूछा तुझे क्या बनना है? बोले संत जी बना दोगे? बोले हाँ। पक्का? बोले पक्का। बोले मुझे मोर बना दो राजस्थान का। क्या सतरंगी पंख है, बादल देखे छिम छिम नाचे, अलबेला मस्ताना ईचक दाना। मुझे ऐसा बना दो, बादल देख के नाच नृत्य करता हो, पंख फैलाए तो पूरे लोग आनंद से इंतजार करते हैं कि मोर कब पंख, मुझे मोर बना दो, मोर बना दो मुझे। संत ने कहा चल मोर के पास। क्यों रे? मोर राष्ट्रीय पक्षी भारत का, कितना सुंदर रूप है, क्या कलंगी लगी है, क्या पंख पाए तुमने, कितना सुंदर। बोले कौन बोला मैं सुखी हूं? अरे बोले ये हरिया कह रहा था कि मोर बना दो। बोले मोर तो सुखी नहीं है क्या? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ये मेरा रंग, ये रंग मेरा बहुत बुरा है। अरे सारी दुनिया तुझे देख, अरे दुनिया पागल है, मैं भुगतता हूं,
इन रंगों के कारण मेरे पंख खींचे जाते हैं और इतने भारी भारी पंख दिए भगवान ने, मैं चील की तरह आकाश में उड़ नहीं पाता हूँ, आकाश की ऊंचाइयां नहीं ले पाता हूँ। और रंग अच्छा दिया तो क्या हुआ, मेरी आवाज बहुत बुरी कर दी है, बेसुरी। तो बोले मोर क्या चाहता है, अब बोलो समय हो रहा, क्या क्या बनाऊं? नहीं तुम यदि बैठे रहो तो मैं तो 84 लाख क्यों नहीं में ले जाऊंगा, लेकिन मेरा भी पापी पेट का सवाल है। बोले मोर तुझे क्या बनना है? बोले मुझे कुछ नहीं बनना संत जी, इस जिंदगी से परेशान हो गया हूं, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। तो बोले बनना क्या है? बोले बनना ये कुछ नहीं है, एक काम करो संत जी। बोले क्या? मुझे कौआ बना दो। कौए ने देखा आंखें फटी रह गई, बोले मुझे कौआ बना दो। बोले क्यों? बोले कोई शिकार नहीं करेगा, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं, आराम से बैठूंगा, जंगलों की जिंदगी जीऊंगा, आकाश में तो उड़ सकता हूं, मुझे फिर से कौआ बना दो। संत ने कहा क्यों रे कालिया, तेरा क्या होगा रे कालिया? कौए ने देखा यार ये मोर कह रहा कौआ बना दो, हंस कह रहा तोता बना दो, तोता कह रहा मोर बना दो। बोल कौए क्या करना है तुझे? बोले बांस बड़ा समझे या नहीं समझे, मैं समझ गया, मैं जैसा हूं वैसे ही रहने दो, ध्यान रखना। मैं कौए ही अच्छा हूं, ना मुझे मोर बनना है, ना तोता बनना है, ना हंस बनना है। हे संत जी, संत ने कहा देख कौए, तू जैसा है वैसे ही बना रहे, क्योंकि तेरे जैसा दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। और मैं भी आपसे कहता हूं, तुम्हें जैसा ईश्वर ने बना के भेजा है उसका आनंद लो, उससे बड़ा सुख संसार में और कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। तुम जैसे हो अद्भुत हो, अनूठे हो, अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। और जब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि हमें भी आज के बाद अब किसी के जैसा नहीं बनना है, हमें केवल अपने जैसा रहना है। और जो अपने जैसा रहता है वही एक दिन परम तत्व को प्राप्त कर लिया करता है। सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मान्यवर अपने में आनंदित हो। 10 बज गए, 10 के बाद 10 बज रहे कि 11 रे? 10 ही बज रहे ना। ये गाड़ी है कि घोड़ी है? ढंग से ही नहीं चल रही है। मान्य। अच्छा उधर ऐसी लगा रखी कि बॉक्स में छिपा, इतने होशियार हो कि मुझको घड़ी दिखाई नहीं दे ना। मान्य। चल भी नहीं रही है, चल रही है क्या? नहीं तो मंदिर की घड़ी और मंदिर के माइक और मंदिर के पंच कभी चलते नहीं है, महेंद्र को छोड़ के। महेंद्र सुपर फास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस। पिछले चौमासे में कहा था कि अब छोड़ दूंगा, अब नहीं रहूंगा, मुझे मालूम था तुम नहीं जाने वाले, तुम यहीं रहोगे। मुझे याद है जब मैं विदा ले रहा था कि उस चौराहे पर पहुंचा और पैर में सिर रख के फपक फपक कर रो पड़े, तो मुझे लगा कि नहीं, भक्त है, मुनि भक्त है, गुरु भक्त है, आस्थाएं रखने वाला है, और ऐसे ही समाज के लीडर होना चाहिए। समाज का नेतृत्व तो ऐसे ही लोगों को मान जैसे हैं उसमें सुखी रहो। आई एम जैन। जैसे अपन हैं, दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए। तेजपाल जी तेजपाल की तरह हैं, महेंद्र महेंद्र की तरह, कट्टू कट्टू की तरह। सब अपने आप में खुशी रहो, सुख रहो। कितना सा जीवन बचा है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ले आऊं, वो ले आऊं, बाजार से ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। शादी करने के बाद भी आदमी पछताता है, नहीं करने के बाद भी पछताता है। और 2 आदमी तो जिंदगी भर पछताते हैं, जो बड़े शौकीन रंगीन मिजाज के होते हैं। वो बाजार से मोबाइल लाते हैं, 6 महीने बाद कहते हैं यार थोड़ा और रुकता तो नया मॉडल मिलता। बीवी में भी यही चल रहा है कि यार थोड़ा और रुक जाता। कट्टू तो कई बार बोल चुका कि महाराज माँ बाप ने जल्दी करा दी, थोड़ा और रुकता नया मॉडल मिलता। पत्नी भी कौन सी कम है, बोले मैं भी रुकती तो मोटोरोला तो नहीं मिलता, आईफोन अपने पास होता।
वो भी मोटोरोला से काम चला रही, आईफोन लेके नहीं घूमते हो। ध्यान रखो। मान्यवर, कहने का मतलब कि जैन संतों की सभाओं में प्रवचन के बाद, कथा के बाद प्रसाद नहीं बटा करता है, लेकिन मेरी सभाओं में प्रसाद बटता है। वो ना केला होता है, ना नारंगी होता है, ना एप्पल होता है, ना पंजीरी होती है। हमारी सभाओं में प्रसाद बटता है, तो जो रोते रोते आता है वो हंसते हंसते वापस। एक लोग बोले आपके प्रवचन में क्यों आते हैं? मैंने कहा क्योंकि थोड़ी देर को गम भूल जाते हैं, इसलिए यहां पर सुनने। अब मैं वही सुनाऊं, 84 लाख योनि 4 गति संसार। अरे आदमी कहेगा भैया तुम ही निपटो महाराज, हम जा रहे थे। हम रखना, असली समस्या तो आज की है, प्रश्न आज के हैं, उत्तर 2000 साल पुराने। क्या काम आएंगे तुम्हारे? नहीं, हम ऊपर वालों के लिए बहुत अच्छा है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं जानता। तुम तो बस इसमें है। महावीर ने कहा है मुनि बनो, मुनि नहीं बन सकते हो तो एक सदग्रस्त बनकर भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। सदग्रस्त कौन होता है? पूजा करे, पाठ करे, अभिषेक करे, भक्ति करे, मुनियों को दान दे, इतना ही सदग्रस्त नहीं होता है। जो अपने घर को स्वर्ग बना के जीता है वो महावीर का सच्चा भक्त हुआ करता है। यदि घर में शांति नहीं होगी तो शांति धारा भी छिंद छिंद भिंद भिंद होके रह जाएगी। घर में सुख नहीं होगा, शांति विधान करके भी क्या करोगे? घर में यदि सुख चैन और शांति नहीं है, ये हजारों नारियल का सिद्ध चक्र विधान भी कर दो तो सिद्ध तो मिलेंगे नहीं, चक्र ही चलता रहेगा तुम्हारे जीवन में। ध्यान रखिए, पहले मन में शांति लाओ, सुकून लाओ। जब तक आदमी भीतर से तृप्त नहीं होता वो धर्म नहीं सीख सकता है। ध्यान रखिए, धर्म सीखने के लिए पेट भरा होना चाहिए और मन आनंद में भरा होना चाहिए, तब जाकर उसके जीवन में धर्म का अवतरण हुआ करता है। मान्यवर, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शाह कुणाल जैन, सुपुत्र शाह मनोज कुमार जी जैन, उदयपुर वाले, कुवैत। +9659445579। MK कुवैत कंपनी फॉर बिल्डिंग मेंटेनेंस, GMD इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कंपनी, होर अल खली इलेक्ट्रिकल, पिंक आइलैंड कंपनी,